एक गांव में एक औरत टमाटर बेचने का काम करती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा रोज सवेरे गांव के बाहर लगने वाली बड़ी सब्जी मंडी में जाके ताजे ताजे लाल टमाटर लाती और उन्हें गांव में घूम घूम कर बेचती। टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे ताजे लाल लाल टमाटर, टमाटर ले लो। अरे मीरा, जरा आधा किलो टमाटर तो तोल दे। सिर्फ आधा किलो? आधा किलो में क्या होता है दीदी, कम से कम 1 किलो तो लो। ताजे ताजे लाल टमाटर है, बच्चों को खिलाओगी तो टमाटर जैसे लाल लाल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, 1 किलो दे दो। मीरा आगे चल पड़ती है। अरे मीरा बहन, जरा 1 किलो टमाटर तो तोल देना। क्यों नहीं भाई साहब, अभी लो। मीरा उस आदमी को 1 किलो टमाटर देके आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे गांव में घूमते घूमते उसके सारे टमाटर बिक जाते हैं और वो खाली टोकरा लिए घर आ जाती है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई है। अगर ऐसे ही अच्छी कमाई होती रहेगी तो मैं जल्दी ही एक बड़ी दुकान खोल सकती हूँ। मीरा अपनी एक बड़ी सब्जी की दुकान खोलना चाहती थी, जिसके लिए वो पैसे जोड़ रही थी। अगले दिन मीरा जब सब्जी मंडी जाती है टमाटर खरीदने, तो उसे नजर एक दुकान के बाहर लगे टमाटर के ढेर पर पड़ी। टमाटर दिखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन कोई उन्हें खरीद नहीं रहा था। भैया, ये टमाटर कैसे हैं? इन्हें अलग से क्यों रखा हुआ है? बहन, ये टमाटर कुछ दिन पुराने हैं, ताजे नहीं। मैं इन्हें छटाई करके अलग निकाल देता हूँ। यदि किसी को कम कीमत पर ये टमाटर चाहिए होते हैं तो उसे दे देता हूँ, नहीं तो फेंक देता हूँ। यदि मुझे 20 किलो खरीदने हो तो कितने के पड़ेंगे? 20 किलो 300 रुपए में दे दूंगा। मैं ताजे टमाटर खरीदती हूँ जो मुझे 500 रुपए में 20 किलो के मिलते हैं, और यदि मैं ये कुछ पुराने टमाटर खरीदूं तो ये मुझे 300 रुपए में पड़ेंगे, जिसमें मुझे 200 रुपए का फायदा, और फिर मैं इन टमाटर को उस दाम पर बेचूंगी जिस पर मैं ताजे टमाटर बेचती हूँ, तो मुझे अच्छा मुनाफा हो जाएगा। मैं जल्दी ही अपनी बड़ी सी दुकान खोल सकूंगी। भैया, मुझे ये 20 किलो टमाटर दे दो। दुकानदार से मीरा 20 किलो टमाटर खरीद लेती है और गांव जाकर उसी दाम पर बेचती है जिस दाम पर वो पहले टमाटर बेचती थी। टमाटर ले लो, ताजे ताजे टमाटर। लाल लाल टमाटर खाओगे तो लाल जैसे हो जाओगे। ले लो टमाटर। अरे ओ मीरा, जरा 1 पाव टमाटर तो दे दे। क्या माँ जी, बस 1 पाव? कम से कम 1 किलो तो ले लो। अच्छा चल, एक काम कर, आधा किलो कर दो। मीरा बूढ़ी औरत को वो पुराने टमाटर उसी दाम में बेचती है जिस पर वो पहले बेचा करती थी। उस दिन भी मीरा को सभी टमाटर अच्छे दाम पर बिक जाते हैं। वो घर आकर पैसे गिनती है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई है और पुराने टमाटर खरीदकर कुछ और पैसे भी बच गए। अब तो मैं जल्दी ही एक बड़ी सी दुकान की मालकिन बन जाऊंगी। मीरा के मन में लालच घर कर गया था। अब वो प्रतिदिन मंडी से पुराने टमाटर कम दाम पर खरीदकर गांव में अच्छे दामों पर बेचती, जिससे उसके पास पैसों की खूब बचत होती। एक दिन एक औरत मीरा से उसके टमाटर की शिकायत करती है। अरे ओ मीरा, आजकल कैसे टमाटर लाती है तू? ना उसमें रस है और ना ही स्वाद। टमाटर काटो तो कुछ बदबू भी आती है, जैसे पुराने टमाटर हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो मंडी से एकदम बढ़िया ताजे टमाटर लाती हूँ। आप तो बेकार ही मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मेरे पास उत्तम टमाटर है, लेने हैं तो ले लो, नहीं तो आगे बढ़ो। धीरे धीरे लोग इसी तरह मीरा से उसके टमाटरों की शिकायत करने लगते हैं। वो उनसे भला बुरा कहती। एक दिन, टमाटर ले लो, ताजे ताजे लाल टमाटर। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे टमाटर, चली जाओ यहाँ से। मंडी से सड़े गले टमाटर लाकर बेचती हो और कहती हो ताजे ताजे टमाटर। जाओ जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर बेचना सड़े गले टमाटर। मीरा वापस घर आ जाती है। अब जब भी मीरा टमाटर बेचने जाती, लोग उसे टमाटर नहीं खरीदते, उल्टा उसे भला बुरा कहते। धीरे धीरे मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मंडी से पहले की तरह ताजे टमाटर खरीद कर लाती है। टमाटर ले लो,
ताजे ताजे लाल टमाटर। अरे बड़ी बेशरम हो तुम, फिर से वापस आ गई। तुमसे कहा था ना कोई तुमसे टमाटर नहीं खरीदेगा। अब जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप लोगों का विश्वास तोड़ा है। मंडी से पुराने सड़े गले टमाटर खरीदकर आप लोगों को उचित दाम पर बेचती थी। मैं एक बड़ी सी सब्जी की दुकान खोलना चाहती थी और इसलिए मेरे मन में लालच आ गया था और अपने लालच में मैंने अपने लोगों के साथ छल किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। अब से मैं ताजे टमाटर ही बेचूंगी। आप चाहे तो चक्कर देख लीजिए। गांव के कुछ लोग मीरा के लाए टमाटर चक्कर देखते हैं। हाँ, ये टमाटर तो ताजे हैं, लेकिन याद रखना, यदि फिर कभी तुमने हमारे साथ छल किया तो कोई तुमसे टमाटर नहीं खरीदेगा। नहीं नहीं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। सब लोग मीरा से टमाटर खरीदते हैं और मीरा खुशी खुशी घर वापस आ जाती है। दूर कहीं एक गांव में एक मेहनती लोहार रहता था। उसका नाम राम प्रसाद था। वो दिन रात बहुत मेहनत करता था और खेती करने के औजार बनाता था। उसका एक छोटा सा खुशहाल परिवार था, जिसमें उसके 2 बच्चे और एक बीवी थे। एक दिन सुबह सुबह राम प्रसाद ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, जरा जल्दी से कुछ रोटियां बना दो, मैं बाजार के लिए निकल रहा हूँ और लगता है मुझे आने में आज रात हो जाएगी। थोड़ी देर बाद खाने के सामान और पानी लेकर वो बाजार की ओर निकल गया। बाजार का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। कुछ दूर जाने के बाद राम प्रसाद ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भगवान का नाम जप रहा था और जोर जोर से हंस भी रहा था। वो उनके पास गया और बोला, बाबा जी, क्या बात है, आप इतना क्यों हंस रहे हो? तब बाबा ने बोला, अरे बेटा राम प्रसाद, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राम प्रसाद चौंक जाता है। बाबा जी कहते हैं, राम प्रसाद, क्या तुम अपने खाने में से थोड़ा सा खाना मुझे खिला सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। राम प्रसाद खुशी से जवाब देता है, क्यों नहीं बाबा जी। और राम प्रसाद पोटली में से कुछ रोटियां निकालकर बाबा को खाने के लिए दे देता है। कुछ देर बाद बाबा ने राम प्रसाद से और रोटियां मांगी और राम प्रसाद ने अपने हिस्से की रोटियां भी उन्हें दे दी और बाबा से विदा लेकर वो बाजार की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद बाबा ने पीछे से आवाज दी, राम प्रसाद, ओ राम प्रसाद, तुमने तो सारी रोटियां मुझे खिला दी, अब तुम क्या खाओगे? राम प्रसाद ने जवाब दिया, बाबा जी, आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं बाजार की ओर ही जा रहा हूँ। मैं वहाँ किसी दुकान से खा पीकर अपना पेट भर सकता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राम प्रसाद की ऐसी बात सुनकर बाबा जी खुश हो जाते हैं और राम प्रसाद को एक हथौड़ा देते हैं और कहते हैं, ये लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और ये तुम्हारी बहुत मदद भी करेगा। ये देखकर राम प्रसाद चौंक जाता है और पूछता है, इस हथौड़े को आप मुझे क्यों दे रहे हैं बाबा जी? बाबा जी कहते हैं, क्योंकि बेटा, तुमने मुझ जैसे फकीर पर दया दिखाकर और अपना खाना देकर एक अच्छे इंसान होने का परिचय दिया है। और ये हथौड़ा कोई मामूली हथौड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही चमत्कारी चीज है। इसे मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था और अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना और इसे कभी किसी गलत हाथों में मत पड़ने देना। ये कहकर बाबा जी अचानक गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर राम प्रसाद वो हथौड़ा लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। दूसरे दिन से राम प्रसाद हथौड़ा लेकर अपनी दुकान में काम करने लगा। जब वो हथौड़ा किसी लोहे पर पड़ता तो अपने आप बर्तन में बदल जाता। कभी खेती के औजार अपने आप तैयार हो जाते। ये देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। जिस ग्राहक को जैसा औजार चाहिए वैसा काम वो हथौड़ा कर देता था। राम प्रसाद भी अपने हथौड़े से बहुत खुश रहता था। एक दिन गांव के मुखिया ने राम प्रसाद को घर पर बुलाया और कहा, राम प्रसाद, तुम जानते हो गांव वालों को शहर जाने में कितनी परेशानी होती है।
2 दिन लग जाते हैं। तुम्हारे पास जो जादुई हथौड़ा है, क्या तुम उससे उस पहाड़ को तोड़ने में हमारी मदद कर सकते हो और गांव की खुशहाली क्या ला सकते हो? राम प्रसाद कहता है, क्यों नहीं मुखिया जी, मैं तो गांव के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुखिया जी उसे उस पर्वत के पास ले गए। राम प्रसाद ने अपने जादुई हथौड़े को आदेश दिया, हे जादुई हथौड़े, जाओ और उस पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। हथौड़ा वहाँ से उड़ता है और देखते ही देखते पहाड़ को कुरेद डालता है। जल्दी ही गांव के लोगों ने उस जगह पर पानी और मिट्टी डालकर एक सुंदर रास्ता तैयार कर दिया। मुखिया जी ने राम प्रसाद को शाबाशी देते हुए कहा, आज तुम्हारी वजह से यह मुश्किल काम सफल हो गया। पूरे गांव को तुम पर नाज है। घर आकर राम प्रसाद के मन में एक बात आती है। वो सोचता है, पहली बात तो ये है कि मेहनत का काम तो हथौड़े ने किया, और दूसरी बात ये है कि नई सड़क का जो लाभ होगा वो पूरे गांव वालों को मिले, तो फिर इसमें मेरा क्या फायदा है। हताश होके वो दोबारा जंगल की ओर प्रस्थान करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद राम प्रसाद को फिर से वो बूढ़ा आदमी वहीं मिलता है। राम प्रसाद उस बूढ़े आदमी को अपनी पूरी कहानी बताता है। कहानी सुनकर बूढ़ा आदमी राम प्रसाद को हथौड़े की वास्तविकता समझाते हुए कहता है, हथौड़े का प्रयोग बल से नहीं बुद्धि से होता है। वो राम प्रसाद को समझाता है कि हथौड़े की एक नहीं अनेक काम और फायदे हैं। इसके बाद से राम प्रसाद समझता है कि उसका उपयोग कैसे करना है। वो अपने हथौड़े का उपयोग सिर्फ खेती के औजार नहीं बल्कि अलग अलग चीजें बनाने में और तोड़ने में करने लगा, और बर्तन बनाने आदि काम करते करते देखते ही देखते राम प्रसाद एक अमीर आदमी बन गया और उसका अपना सपना पूरा हो गया। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमारे पास जो चीजें होती हैं, उसका मोल हमें पहचानना चाहिए। कुछ समय पहले की बात है। नेहा नाम की एक लड़की थी। नेहा वैसे तो बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो दिखावा बहुत करती थी। एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ स्कूल के ग्राउंड में बैठी हुई थी, तभी नेहा ने टीना से कहा, तुम्हें पता है, हमारे घर में एक नया कंप्यूटर आया है। हम उसे जो भी कहते हैं वो फटाक से कर देता है। और पता है, इन छुट्टियों में मेरे पापा नई महंगी कार भी लेने वाले हैं। टीना नेहा से कहती है, नेहा, तुम बहुत लकी लड़की हो। नेहा सच में एक लकी लड़की थी, क्योंकि वो बहुत अमीर घर से थी। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो उसके पास भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो उदास रहा करती थी। एक दिन जब उसका बर्थडे था, तब वो अपने कमरे में उदास बैठी थी। मेरे मम्मी पापा कितने अमीर हैं, पर इतनी अमीरी का क्या फ़ायदा। हमेशा वो काम में व्यस्त रहते हैं और मेरे लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता। मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं घूमना चाहती हूँ, हर जगह जाना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? मेरा मन बहुत उदास है। वो दिन नेहा के लिए बहुत ही खास था। नेहा कमरे में जोर जोर से रो रही थी। उसी समय वहाँ से परी गुजर रही थी। ये कैसी आवाज़ है? ज़रूर कोई बच्चा उदास है और मेरे होते हुए कोई बच्चा दुखी हो। ये कैसे हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। हेलो नेहा। कौन हो तुम? और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं बच्चों की परी हूँ। मैं हर बच्चे का नाम जानती हूँ और मैं हमेशा घूम घूम के पता लगाती हूँ कहीं कोई बच्चा दुखी तो नहीं है। और अगर वो बच्चे अच्छे होते हैं तो वो जो भी चाहते हैं वो मैं उन्हें दे देती हूँ। आज मैंने तुम्हें अपने आप से शिकायत करते हुए सुना। सच में? मैंने सुना कि तुम पूरी दुनिया घूमकर देखना चाहती हो। ओह हाँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। वाओ, इसमें कितना मजा आएगा। परी नेहा को एक जादुई बॉक्स देती है। ये क्या है? ये तुम्हारा जादुई तोहफा है। इसे संभाल के रखना। यही तुम्हारी दुनिया घूमने में मदद करेगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। सच में? ये तो छोटा सा मामूली सा डब्बा है। ये जादुई कैसे हो सकता है? हंसते हुए परी ने नेहा से कहा, ये रख लो, यही तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन याद रखना, ये बड़ा ही खास डब्बा है। इसे तुम्हें छुपा कर रखना होगा।
इसके बारे में तुम किसी से भी कुछ नहीं कह सकती। अगर तुमने किसी को बताया तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। ऐसा कहकर परी वहाँ से आसमान की ओर उड़ गई। मुझे इस बॉक्स को खोलकर देखना चाहिए। नेहा जैसे ही बॉक्स को खोलती है तो उसमें से बहुत सारी रोशनी निकलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान रह जाती है। नेहा को उस बॉक्स में एक रेड बटन दिखाई पड़ता है। थोड़ी देर सोचने के बाद नेहा उस बटन को दबाती है। बटन दबाते ही नेहा हवा में तैरने लगती है और जैसे ही वो अपने पैरों की ओर देखती है उसे एक सुंदर सा कारपेट नजर आता है। वाओ, ये कोई मामूली डब्बा नहीं है, ये तो मैजिक कारपेट है। अब नेहा सोचती है कि इसे कैसे चलाया जाए और तभी उसे एक उपाय सूझता है। वो कारपेट से कहती है, मुझे ताजमहल दिखाने ले चलो। और जैसे ही वो कहती है तभी वो कारपेट नेहा को लेकर आसमान में उड़ जाता है और ताजमहल की ओर ले जाता है। नेहा ये देखकर खुश हो जाती है। वाओ, मैं तो सच में ताजमहल पहुंच गई। और इसी तरह नेहा रोज रात को नई नई जगह घूमने जाती। नेहा की सारी इच्छा पूरी हो गई। अगले दिन जब नेहा स्कूल गई तो उसकी सहेली टीना ने कहा, नेहा, तुम्हें पता है इस छुट्टियों में हम शिमला जा रहे हैं। नेहा मन ही मन सोचती है कि इसे क्या पता कि मैं तो पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ। नेहा को कालीन की बात बताने का मन करता है और वो जादुई परी की बात भूल जाती है। तुम्हें पता है मेरे पास एक जादुई कालीन है जिससे मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ। ये सुनकर नेहा की सहेली हंसने लगती है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो दोनों मिनी क्लासरूम में जाते हैं और नेहा पेंसिल बॉक्स का बटन दबाती है, पर इस बार बॉक्स कालीन में नहीं बदलता। उसके बाद उसकी सहेली फिर से हंसने लगती है। नेहा घर वापस जाती है और पेंसिल बॉक्स देखकर रोने लगती है। तब जादुई परी आती है और कहती है, तुम्हें मैंने कहा था कि ये बात किसी को मत बताना। नेहा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो परी। तुमने अब पूरी दुनिया देख ली है और एक सबक भी सीख लिया है, इसलिए अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेहा कहती है, हाँ जादुई परी, आप सही बोल रही हैं। और थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है कि आप ये जादुई कालीन किसी जरूरतमंद बच्चे को दे दीजिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करनी चाहिए।